अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम हमने जो है वो नॉमिनल रेट्स एंड रियल इन्फ्लेशन रेट्स ये वाले टॉपिक्स को कवर किया था। अब लास्ट टॉपिक जो आपका रहता है वो इंशाल्लाह हम मंडे को करेंगे। मैं आ रही हूँ न्यूमेरिकल पार्ट पे, जिसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें फ़ाइंड करनी है एंड देन मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह से करना है। कुछ फार्मूलाज मैंने मार्क करवा दिए थे, कुछ फार्मूलाज इसमें न्यू भी ऐड होंगे। तो जैसे जैसे वो आते जाएंगे हम देखते जाएंगे कि किस किस तरह से, मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं एक दूसरे से बहुत वेरी करते हैं सारे एक्सरसाइज के। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000। ज़ीरो कूपन बॉन्ड है एंड आपको जैसे ही मैं कूपन बॉन्ड कहूँ तो आपको याद आ जाना चाहिए कूपन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है। विथ 5 years टू मेच्योरिटी इफ़ द यील्ड टू मेच्योरिटी इज़ 6%। अब 6% जो है वो है यील्ड टू मेच्योरिटी। एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड है और 5 years मेच्योरिटी। अब इसका हम अगर डेटा देखें तो वो इस तरह से कुछ सॉल्व होगा। जैसे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। फेस वैल्यू हमें दी हुई है 1000 एंड हमें 5 दिया हुआ है, यील्ड मेच्योरिटी 6 दी हुई है। सिंपली जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था हम उससे लिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू की जगह प्रेजेंट वैल्यू ही आएगा, 1000 आ जाएगा। 1 + 6 कहाँ से ये मैंने लिखा, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू मतलब परसेंटेज में करते हैं। 6% को जब इधर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.006 एंड यहाँ पे 5 कैसे आया? एन हमें 5 दिए हुए थे तो एज इट इज़ आ गया। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में ये निकली। ठीक है, यानी कि करेंटली किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी हो और वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड हो, देन उस पर हमने सिंपली ये फार्मूला पुट किया है और वैल्यूज़ को देखते हुए या डेटा को देखते हुए हमने ये फार्मूला पुट करते हुए वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज है, तो हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। ये जब मैं आपको वो लास्ट टॉपिक करा दूँगी, साथ में कॉन्सेप्ट कराऊँगी, देन हम करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कंसीडर अ बॉन्ड विथ 7% एनुअल कूपन एंड अ फेस वैल्यू ऑफ 1000। ये 7% एनुअल कूपन जो है ये कल ही मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था। और क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमने ये टेबल जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स मैं कराऊंगी एंड मैं इसमें से आपको करा देती हूँ एक फ़र्स्ट वन और एक 6th वन। ठीक है, बाकी जो हैं ये आपने खुद करने। जैसे कि अगर आप लोग देखो फर्स्ट वाले में ईयर्स टू मेच्योरिटी ये आपका एन हो गया, यील्ड टू मेच्योरिटी YTM ये आपका जो फॉर्मूले में आई या आर आप लिख रहे होते वो हो गया, और करंट प्राइस हमने इसकी निकाल लेनी है। सिंपली इसका जो फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, अगर हम फर्स्ट वाला देखें, फ्यूचर वैल्यू या फेस वैल्यू हमें दी हुई है 1000, कूपन इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 7% है। अब हम फेस वैल्यू पे हमेशा कूपन इंटरेस्ट रेट की से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जो कल मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था ये उसका जवाब है बेसिकली। ठीक है, एंड देन जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू के साथ तो हमारे पास 70 जो आएगा ये हमारा कैश फ्लो होगा, या ये वो पेमेंट होगी जो हमने हर ईयर में करनी है। ठीक है, कूपन बॉन्ड में। एंड देन एन जो है हमारे पास 3 है फर्स्ट केस में, यानी कि पार्ट 1 है। आप लोगों ने पार्ट 2 4 एंड 5 जो है वो खुद 2 3 4 5 ये खुद करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें N3 दिया हुआ है, R हमें 5% दिया हुआ है। सिंपली यही वाला फॉर्मूला है, इसमें बस ये होगा कि हमने हर साल का अलग अलग लेना है। जितने ज़्यादा ईयर्स दिए हुए होंगे, जितने सारे ईयर्स दिए होंगे, हमने उन सबको एडअप करते जाने हैं और एंड में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो लिख लेनी है। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा? प्रेजेंट वैल्यू वैसी आ गई। ये हमारा CF है, ये हमारा CF की वैल्यू है 1 + I की पावर 1, then 1 + I की पावर 2, एयर 1 एयर 2 एयर 3 एयर 4। ठीक है, एयर 4।
अब यहाँ पे ये फ़र्स्ट ईयर है तो इधर 70 आ गया, इधर भी 70 आ गया और इधर भी 70 आ गया। अब आपको पता है कि जब थर्ड मतलब ईयर है, थर्ड ईयर पे हम इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट को भी क्या करते हैं, पे ऑफ कर देंगे। तो इस वजह से हमारी जो फेस वैल्यू है इसमें सिर्फ चेंजेस सिर्फ ये होंगे कि जो लास्ट हमारा ईयर होगा उसमें हमारी फेस वैल्यू भी आ जाएगी प्लस पूरा फॉर्मूला भी आ जाएगा। और एन हम जितने भी ईयर्स हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर 5 दिया होता, जस्ट सपोज़ अगर यहाँ 5 दिया होता, हम क्या करते हैं, पहले हम 5 ईयर्स का इस तरह से निकालते जैसे ये निकला हुआ है, फिर लास्ट 5th ईयर में क्या करते हैं, यहाँ 1000 लिखते हैं, 1 + 0.5 लिखते हैं और यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिया। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि हम क्वेश्चन करेंगे पार्ट 3 जो है हम करेंगे अभी समझेंगे। जैसे अब पार्ट 3 में बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये एन और आर हमारा चेंज हो रहा है। जैसे बाकी चीज़ें कौन थी, फेस वैल्यू 1000 ही है, कूपन बॉन्ड यही है। यहाँ पे हाँ चेंजेस क्या आएंगी, यहाँ पे भी चेंजेस नहीं आएगी। अगर हमारा ये कूपन बॉन्ड की वैल्यू जस्ट लाइक अगर हमें किसी सवाल में दिया होता कि कूपन बॉन्ड की वैल्यू पार्ट ए में 7 है, पार्ट बी में जो है 10 हो गई है, तब हम क्या करते हैं, हम फिर से क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कराते किसको, 10 को, एंड देन डिवाइड करते हैं 100 से, जो वैल्यू आती है मेरे ख्याल से 10 आता है, वो आप फिर यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, तो ये हमने चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना है। अब पार्ट 3 के मुताबिक एन 6 है, आर 7% है। 70 कैसे आया आप लोग को पता है, 1 प्लस लिखा 1 2 3 4 5 6 ईयर्स तक हमने निकाला यहाँ तक। फिर 6th ईयर में जब हमें पता है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट भी पे होती है साथ ही, ये प्रिंसिपल अमाउंट भी पे होती है साथ ही, तो हमने क्या किया, ये भी निकाल लिया। सिंपली जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। जैसे फ़र्स्ट को जब मैं सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसको करके पावर लेनी होती है 1, देन 70 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर होता है उससे। ठीक है, फिर हमारे पास ये आंसर आता है, ये आंसर आएगा, फिर ये आंसर आएगा। जब ये सारे आंसर को आप ऐड अप करोगे तो हमारे पास एक प्रेजेंट वैल्यू आएगी जो कि आ रही है प्रेजेंट वैल्यू 1012। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट्स जो हैं इसके सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो है पार्ट नंबर 2, 4 एंड 5 ये सारे जो हैं आपने करने हैं और ये मंडे को मैं रजिस्टर्ड चेक करूँगी। नेक्स्ट छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमने जो है यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली फाइंड करनी है। कंसीडर अ कूपन बॉन्ड दैट हैज़ अ फेस वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू इज़ 1000, कूपन रेट है 10। ठीक है, एंड द बॉन्ड इज़ करेंटली सेलिंग फॉर द प्राइस इज़ दिस एंड 8 ईयर्स टू मैच्योरिटी, व्हाट इज़ द बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी। लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, इंट्रोड्यूस इन अ सेंस कि जैसे हमने देखा कि इसमें क्या है, प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है 1000। ठीक है, कूपन इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 10% और मार्केट वैल्यू या करेंटली जो प्राइस है वो इतनी दी हुई है। इसको हम जो है वो कह लो मार्केट प्राइस भी कहते हैं, इसको हम जो है करेंटली सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं बेसिकली, और एन जो है हमें 8 दिया हुआ है। अब ये यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है एफ माइनस पी डिवाइडेड बाई एन प्लस सी आई। अब यहाँ पे जो सी आई है वो ये 10 नहीं है, यहाँ पे जो सी आई है वो 1000 × 10 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो वही हमने अमाउंट लिखनी है। सी आई की हमेशा अमाउंट आती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कभी भी हम जब सी आई हमें 10% दिया हुआ है, हम यहाँ पे 10% नहीं लिखेंगे, हम हमेशा फेस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एंड देन वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारी फेस वैल्यू है जो कि 100 है, इसमें से माइनस करना है जो हमारी करेंटली सेलिंग प्राइस है उसको, डिवाइड करना है एन से, एंड देन इसी तरह यहाँ पे प्लस 100 कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ये हमारा सी आई है। फिर यहाँ पे नीचे भी 1000 + 115 डिवाइडेड बाई 2, जो पूरा आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे तो लास्टली हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 7%। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए सी आई की हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, एफ़ क्या होता है, पी क्या होता है। इसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन आपका आएगा यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करने का, तो आपने जब उसमें आपको मार्केट वैल्यू या करेंटली प्राइस दी हुई हो प्लस आपको इस तरह से ये 4 चीज़ें दी हुई, आपको पता होगा कि आपने इस फॉर्मूले के साथ क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। कूपन बॉन्ड दिया होगा, कूपन बॉन्ड के लिए अलग चीज़ें दी होंगी, एन आई और ये सब तो रिपीट होगा, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें ये पी प्राइस वाली जो वैल्यू थी ये इसी के लिए थी,
तो आपको ये पता होगा। और प्लस हमने फाइंड भी इसमें जो है वो यील्ड टू मैच्योरिटी करनी थी, कूपन बॉन्ड नहीं करना था, इसलिए हमने ये स्पेसिफिकली क्या किया, ये फार्मूला लगाया एंड सारी चीज़ें वैल्यूज़ पुट की सर्टेन एंड देन ये चीज़ें निकाल दी। आज के लिए इतना ठीक है। आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया वो आप लोगों ने लाजमी करना है और मैंने चेक भी करना है।